विंडोज 7 है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हैंग कर रहा है या बहुत स्लो वर्क कर रहा है, तो मैं आपको आगे कुछ 5 स्टेप्स बताने वाला हूं और आप उन स्टेप्स को फॉलो कर आप अपने हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं और अपने विंडोज 7 को आप बूस्ट अप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। और ओपन होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, क्लीन mgr। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे ऑल चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे इसे ओके कर लेना है और आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस अगेन शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी इन सभी कंटेंट्स को आपको अगेन यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसे ओके कर देना है और आपके सामने डिलीट फाइल्स का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी फाइल्स को, इन सभी कंटेंट को डिलीट कर देना है, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो आपके सिस्टम के अननेसेसरी फाइल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पे जितने भी मेरे सिस्टम की जितने भी अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स या अननेसेसरी फाइल्स है वो सभी यहाँ पे क्लीन हो जाएंगे, यहाँ पे ऑल सभी यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि उन फाइल्स के कारण भी आपके सिस्टम जो है वो आपका हैंग करता है या स्लो वर्किंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकंड स्टेप में आपको अपने विंडोज की स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट। और आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हुए आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को भी यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /scan now। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद जैसे मैं आपको बता दूं कि इस कमांड से क्या होता है, कि इस कमांड से क्या होगा कि आपके सिस्टम में, आपके विंडोज में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या किसी भी तरह का कोई भी बग वगैरह है, क्योंकि उन सभी के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे क्या होता है कि स्लो वर्क करता है या आपका हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलता है या आपको कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया होगा, कोई क्रैशिंग फाइल वगैरह होगा, तो क्या होगा कि ये जो कमांड है, इस कमांड की हेल्प से वो फाइल भी यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ पे रिपेयर होने लग जाता है, मैंने ऑटोमेटिकली वे में यहाँ पे रिपेयर होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इस कमांड को टाइप किया हूँ, अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कुछ सेकंड का यहाँ पे स्कैनिंग होगा और स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर भी होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने वेरिफिकेशन होने के दौरान। और यहाँ पे मेरा जो वेरिफिकेशन है वो 20% अप्रॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो वेरिफिकेशन है आपका 100% तक यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपको करना क्या है, जैसे ये वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपको करना क्या है कि आपको अपने माइक्रोकंट्रोलर को ओपन करना है और आपको अपने सी ड्राइव में चले जाना है। आपको यहाँ पे अपने विंडोज वाले फाइल्स में चले जाना है, मेरे विंडोज वाले फोल्डर में चले जाना है और आपको यहाँ पे एक फाइल को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे किसी भी एक फोल्डर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपको अपने कीबोर्ड में एस बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है और इस फोल्डर में आपको विंडोज रिलेटेड प्रीवियस अपडेट के कुछ फाइल्स होते हैं जो अननेसेसरी फाइल्स है, अनयूज्ड फाइल्स है, क्योंकि इन फाइल्स के कारण भी कभी क्या होता है कि आपका विंडोज जो है वो हैंग कर जाता है और इस फाइल का किसी भी तरह का कोई भी यूजर्स नहीं होता है आपके सिस्टम के रिलेटेड। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी फाइल्स को ऑल सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को प्रेस करना है और आपको यहाँ पे इसे यस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक फाइल यहाँ पे मेरा डिलीट नहीं हो रहा है और यहाँ पे ट्राई का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको उस फाइल को एज इट इज वैसे ही छोड़ देना है जो फाइल्स यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहे हैं। तो अब आपको इसे कट करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कितना % वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। जैसे अभी फिलहाल में यहाँ पे 73% वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे ये 100% वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का एक मैसेज होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसे मैंने इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप्स बताना है, तो क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको करना कि जैसे अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे इस थर्ड स्टेप को भी आपको यहाँ पे फॉलो करना है। थर्ड स्टेप में करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डिस्क फ्रैगमेंट।
जैसे मैं यहाँ पे डिस्क में यहाँ पे टाइप किया हूँ और आपको यहाँ पे डिस्क डिफ्रैगमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ मेरे यहाँ पे ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जितने भी ड्राइव यहाँ पे मेरे सिस्टम में क्रिएटेड है वो सभी ड्राइव यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपको करना है क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव को एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एक एक करके इन सभी ड्राइव को आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर यहाँ पे डिफ्रैगमेंट करना है। और हो सकता है आपको यहाँ पे एनालाइज का ये बटन आपको यहाँ पे शो ना हो सकता है किसी किसी केस में क्या होता है कि ये बटन शो नहीं होता है, हाइड रहता है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसे डिफ्रैगमेंट कर लेना है। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ ये एनालाइज होने में यहाँ पे 100% होगा, फिर 100% एनालाइज हो जाने के बाद तो यहाँ पे डिफ्रैगमेंट करना है, तो डिफ्रैगमेंट भी यहाँ पे 100% तक होगा। तो यहाँ पे कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइव को एक एक कर सी ड्राइव को करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डी ड्राइव को, फिर ई ड्राइव को, सभी ड्राइव को यहाँ पे मैंने एनालाइज और डिफ्रैगमेंट कर लेना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम में आपके जो हार्ड डिस्क है या आपका एसएसडी है, जितने भी आपको फाइल्स आपके एसएसडी में लोड है, विंडोज से रिलेटेड फाइल्स हो गया या कोई भी अदर रिलेटेड फाइल्स हो गया, तो वो जितने भी फाइल्स हैं वो आपके अनस्ट्रक्चर वे में आपके यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, मैंने अरेंज्ड है अनस्ट्रक्चर वे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो स्ट्रक्चरल वे में यहाँ पे अरेंज होगा। और स्ट्रक्चर वे में अरेंज होने से क्या होगा कि अगर आप किसी भी फाइल को आप एक्सेस कर रहे हो या किसी भी आप फीचर को आप एक्सेस करते हो, तो उस फीचर से रिलेटेड जो भी फाइल है वो आपका फास्टली एक्सेस होगा और आपको वहाँ पे हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको वहाँ पे टाइम लगेगा, ना ही आपका जो सिस्टम है वो स्लो वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एनालाइज और डिफ्रैगमेंट कर लेना है। और ये जो प्रोसेस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपको एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम आपको करना ही करना है। क्योंकि इस प्रोसेस से करने से क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो ऑलवेज हमेशा फास्ट ही वर्क करता है। अगर आप इस प्रोसेस को ऑलवेज करते रहोगे 1 वीक में एटलीस्ट 2 टाइम, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को 1 वीक में 2 टाइम यहाँ पे करता हूँ, वेडनेसडे और संडे को। आपको इसी तरह आपको यहाँ भी फॉलो करना है। अब मैं आपको 4th स्टेप बताता हूँ कि 4th स्टेप में आपको करना क्या है। आपको 4th स्टेप में आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को यहाँ पे प्रेस करना है और आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को अगेन आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड बता दूंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है appwich.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके। और आप यहाँ पे देखोगे आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो आपके यहाँ पे टोटली आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका कौन कौन सा एप्लीकेशन आपके काम का है। और जो एप्लीकेशन आपके काम का नहीं है, आपकी नीड का नहीं है, तो आपको उन सभी एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। क्योंकि उन एप्लीकेशंस के कारण भी क्या होता है कि आपका सिस्टम स्लो पड़ जाता है, सिस्टम पे लोड ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो हैंग भी करता है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि आपको कौन सा अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है, तो आपको उन सॉफ्टवेयर को यहाँ से परमानेंटली अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल कैसे करना है, आपको पार्टिकुलरली किसी भी एक सॉफ्टवेयर को जिसमें यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाना है। जैसे ये सॉफ्टवेयर को मुझे यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर को मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया हूँ और आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन शो होगा, तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो जो आपका अननेसेसरी सॉफ्टवेयर है। अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर स्टेप बताता हूँ कि 5th नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। 5th नंबर स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल और आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज डिफेंडर के नाम से आपको यहाँ पे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज डिफेंडर शो हो रहा है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो विंडोज़ डिफेंडर है ये आपके विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है। कितने लोग इसे विंडोज़ डिफेंडर भी कहते हैं, कितने लोग इसे विंडोज़ सिक्योरिटी भी कहते हैं, और कितने लोग को इस विंडोज़ डिफेंडर के बारे में मालूम भी नहीं होता है। और वो लोग मार्केट वगैरह से डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह भी परचेस कर लेते हैं और उनको मालूम नहीं होता है कि आपके सिस्टम में पहले से ऑलरेडी एक एंटीवायरस अवेलेबल है और वही काफ़ी होते हैं सभी वायरसेस को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ही एंटीवायरस होता है। और मैं आपको बता दूँ आपको किसी भी तरह का कोई भी एंटीवायरस परचेस करने की जरूरत नहीं है, और मैं इसी एंटीवायरस को पर्सनली यूज़ भी करता हूँ सभी वायरस को रिमूव करने के लिए। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चेक फॉर अपडेट का भी यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, चेक फॉर अपडेट नाउ का, तो आप यहाँ से आप अपने एंटीवायरस को अपडेट भी कर सकते हो इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन शो होता है तो आप यहाँ पे एंटीवायरस को अपडेट कर लीजिएगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपने अकॉर्डिंग के अनुसार आपको यहाँ पे उस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे फुल स्कैन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे मेरा जो स्कैनिंग है वो मेरे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा फुल सिस्टम का स्कैनिंग यहाँ पे हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो।
और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कैनिंग है, ये स्कैनिंग को आपको एटलीस्ट आपको 1 वीक में 2 टाइम आपको जरूर करना है। वेडनेसडे, संडे को जैसे मैं यहाँ पे पर्सनली इसे अपने सिस्टम को स्कैन करता हूँ, उसी तरह आपको अपने सिस्टम को स्कैन करना है। इससे क्या होगा कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई वायरसेस वगैरह नहीं आएगा और जिस कारण से आपका जो सिस्टम है वो हैंग भी नहीं करेगा, क्योंकि वायरसेस वगैरह, फर्मवेयर वगैरह या मालवेयर्स वगैरह आने के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो हैंग करता है। तो आपको यहाँ पे जरा अपने सिस्टम को यहाँ पे सिक्योर रखना है उन सभी से। तो सिक्योर रखने का क्या सोल्यूशन मैं आपको बताया हूँ, आपको अपने विंडोज़ को यहाँ पे स्कैन करना है, फुल्ली स्कैन करना है अपने विंडोज़ को। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, आप यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन कीजिएगा। तो ये मेरा 5th नंबर स्टेप हो गया, जो फाइनल स्टेप है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बोनस स्टेप भी बता देता हूँ। ऐसे तो मैं आपको बताया था कि 5th नंबर स्टेप तक ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बोनस स्टेप भी बता दे रहा हूँ। तो बोनस स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको, अगर आप अपने क्रोम ब्राउजर को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो वर्क जो होता है वो क्रोम ब्राउजर पर होता है और उन लोग का क्रोम ब्राउजर ही ज़्यादातर केस में यहाँ पे हैंग करता है। तो आपको करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो होगा, आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और आपको अपने क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपके यहाँ पे एडवांस में आपका यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है तो आपको यहाँ पे बेसिक पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑल टाइम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ऑल टाइम को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट डेटा, कैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे इन सभी को मैं चेक मार्क कर लिया हूँ। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको क्लियर डेटा क्लिक करके आपको इन सभी डेटा को क्लियर कर देना है, क्योंकि इन सभी डेटा को मैंने एक्सेस वे में यहाँ पे फुल हो जाने के कारण भी, जैसे ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि क्रोम ब्राउजर जो हैंग करता है वो एक्सेस वे में आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री या साइट डेटा वगैरह फुल हो जाने के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो हैंग करता है। तो आपको यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक कर रहा है, मैं यहाँ पे इन सभी को क्लियर कर लिया हूँ। तो इस तरह आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। अगर बाय द वे जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वगैरह है, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह है या इंपॉर्टेंट साइट डेटा वगैरह है, तो आप यहाँ पे इन सभी को आप अनचेक करके भी आप यहाँ पे इसे क्लियर डेटा पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे रिमूव किया हूँ। इसे करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। और अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपका यहाँ अगर यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे टर्न ऑन रहता है तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही टर्न ऑफ करके रखा हूँ। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिलॉन्च का एक बटन शो होगा, तो आपको अपने गूगल क्रोम को रिलॉन्च कर लेना है और रिलॉन्च करने के बाद जो आपका ये जो दोनों ही ऑप्शन परमानेंटली आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। आप चाहे तो आप बाद में भी आप इसे टर्न ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप इन दोनों ही ऑप्शन को टर्न ऑफ करके रखिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं इन ऑप्शन से क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में आपके गूगल क्रोम में किसी भी तरह का भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करता ही रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो एप्लीकेशन वो वहाँ पे रन नहीं करेगा अगर आप यहाँ पे इन ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर देंगे तो, क्योंकि यहाँ पे विदाउट परमिशन ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड वगैरह में कोई भी एप्लीकेशन रन करता है तो आपके सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है और आपके सिस्टम जो है वो हैंग करता है, आपका क्रोम ब्राउजर है वो हैंग करने लग जाता है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन को टर्न ऑफ करना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को अपडेट करना है तो आप यहाँ पे अबाउट क्रोम पर जाकर आप अपने गूगल क्रोम को यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा अपडेट नहीं है, यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ से अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है अगर आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो तो। और आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन शो होगा, तो आपको एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह का भी अनयूज्ड एक्सटेंशन वगैरह लगाए हुए हो, अभी फिलहाल तो मैं कोई भी एक्सटेंशन वगैरह नहीं लगाया हूँ अपने गूगल क्रोम में, अगर कोई भी आप एक्सटेंशन लगाया हो जो अनयूज्ड है तो आपको उन सभी एक्सटेंशन को रिमूव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो हैंग करता है ज़्यादा अमाउंट में। यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह आपके क्रोम ब्राउजर में लगा हुआ रहता है। तो ये मेरा बोनस प्रोसेस हो गया। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।